वेलकम टू द वर्डप्रेस सीरीज़। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे हमने जो लास्ट टाइम एक टेम्पलेट को इंपोर्ट किया था उसको पूरा एडिट कर सकता हूँ। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो एक पूरी की पूरी वेबसाइट खुद डिज़ाइन करना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एलिमेंटोर समझाऊंगा, जिससे आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा हाउ यू कैन एक्चुअली डिज़ाइन एन एंटायर वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटोर। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, क्लिक करके गो एड एंड वॉच द वीडियो, और उसके बाद आप दोबारा से ये वाला ट्यूटोरियल देखने आ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिलेज। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये वही टेम्पलेट है जो हमने लास्ट टाइम इंपोर्ट किया था। अब इसको एडिट करने के लिए ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटोर। अब ये एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है जो आपको एक बेसिक वेबसाइट से लेके एडवांस्ड वेबसाइट तक डिज़ाइन करने का ऑप्शन देता है। तो अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है वर्डप्रेस और एलिमेंटोर, तो आई गेस बेसिक वेबसाइट आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अच्छे से सीख सकते हो इफ़ यू स्पेंड 2 to 3 hours ऑन एलिमेंटोर एवरी सिंगल डे। So let's start editing this template right now. So I'll click on edit with Elementor. उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। अब आप ये देख रहे हो डिफरेंट लेयर्स, हर लेयर के ऊपर ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके ऊपर भी है एंड देन यहाँ पे भी है। सो इसको बोला जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं सेक्शन। सो अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, वो सब मुझे सेक्शन के साथ बदलना पड़ेगा। सो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट सेक्शन, आई विल गो टू स्टाइल एंड यहाँ पे देख रहे हो बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। आई कैन एडिट दिस बैकग्राउंड इमेज द वे आई वांट। तो लेट्स से मुझे इसकी जगह ये वीडियो डालना है, मुझे स्टार्टिंग एज रैंडम वन, ठीक है, तो आई कैन ऐड दैट। बट अगर मुझे ये ऊपर वाली चीज़ें चेंज करनी है इसके, सो फॉर दैट यहाँ पे सिंपली आई जस्ट हैव टू क्लिक हियर। यहाँ पे जाके मैं कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया, देन कम्स अनदर हेडलाइन, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गेट अ कोड। और उसके बाद 2 बटन है, फाइंड मोर शॉप नाउ। सो लेट्स से मुझे लेफ्ट वाले बटन को करना है कॉन्टैक्ट अस और राइट वाले बटन पे डालना है अबाउट अस। सो आई कुड सिंपली डू दैट, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बटन्स के टेक्स्ट को अच्छे से कर दिया एडिट। अब यहाँ पे तो मेरे पास सारे ऑप्शंस इजीली एडिटेबल है, सो आई कैन एडिट एनीथिंग ओवर हियर। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इन कॉल टू एक्शंस में भी आई कैन सिंपली क्लिक हियर, चेंज द टेक्स्ट। और सिंपली यहाँ पे भी उसी के नीचे यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है, चेंज द टेक्स्ट हियर टू। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू एडिट। तो अगर आप टेम्पलेट इंपोर्ट करके साइट बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको एडिट करना। बट लेट्स से कि यहाँ पे कोई ये टेम्पलेट अवेलेबल ही नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माई होम पेज अगैन, मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे आई विल गो टू माई डैशबोर्ड, लेफ्ट साइड पे है पेजेस, आई विल क्लिक ऑन ऐड न्यू पेज और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट पेज 1 एंड आई क्लिक ऑन पब्लिश। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आगे लिखा हुआ टेस्ट पेज 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, इसके ऊपर लिखा है एडिट पेज, आई क्लिक ऑन एडिट पेज और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटोर, आई क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एडिटर ऑटोमेटिकली खुल गया। ना द फर्स्ट सेटिंग दैट वी हैव टू कंप्लीट इज, ये ऊपर हेडर और फुटर मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट एज टू एज डिज़ाइन है, मतलब लेफ्ट एज से लेके राइट एज तक पूरा एज टू एज रहे। फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ़ यू सी दिस वेबसाइट, तो आप देखो एज टू एज डिज़ाइनिंग है, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक पूरी वेबसाइट डिज़ाइंड है। सिमिलरली आई वांट समथिंग लाइक दिस ओवर हियर टू। तो उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स है, आई विल क्लिक ऑन सेटिंग्स। अब यहाँ पे पेज लेआउट में आई विल सिलेक्ट एलिमेंटोर कैनवस, सो दैट मेरी वेबसाइट है कैनवस पे डिज़ाइन होगी। तो ऊपर से भी हेडर चला गया और नीचे से फुटर जा चुका है। सो व्हाट आई हैव टू डू, लेट्स से मुझे एक ऐसा बैनर बनाना है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्शन दिख रहा है, आई विल क्लिक ऑन हियर और यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा सेक्शन ऐड हो गया। बट इफ़ यू सी इस वाले सेक्शन की यहाँ पे जो है द हाइट इज़ क्वाइट बिगर और यहाँ पे हाइट उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, लेफ्ट हैंड साइड पे मिनिमम हाइट का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से आ चुका है। अगर मुझे इसके पीछे इमेज लगानी है, यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे से ऐसे ऐसे इमेज बड़ी हो रही है देन मूव कर रही है। सो डू समथिंग लाइक दिस, पहले सिंपल वाला लगाते हैं, देन आई टेल यू स्लाइड शो कैसे लगाना है। सो आई क्लिक ऑन दिस एडिट कॉलम, सॉरी एडिट सेक्शन, देन आई गो टू स्टाइल, यहाँ पे है बैकग्राउंड टाइप, तो मैं पहले अभी क्लासिक पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे जो इमेज वाला एरिया है आई विल क्लिक हियर और यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड इमेज उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स गो विद दिस वन। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में पूरी की पूरी इमेज आ गई है, बट ये बहुत मतलब 4 लोग में से सिर्फ 3 दिख रहे हैं मुझे। सो फॉर दैट नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन है डिस्प्ले साइज, आई विल क्लिक हियर और मैं इसको कर दूंगा कवर। सो नाउ यू सी ये इमेज एकदम से फिट हो गई मेरे बैनर के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट द बैकग्राउंड इमेज। सो वंस आई एम डन विद दिस, मैं यहाँ पे ये ऑल एलिमेंट्स वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। ये जो डॉट्स होते हैं ये आपको कुछ एलिमेंट्स का एक्सेस देते हैं जो एलिमेंट और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उस पेज बिल्डर के कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जो आपको मिल जाते हैं। सो उनको एडिट करना है या उनको यहाँ पे लाने के लिए यू हैव टू क्लिक हियर और नीचे उसके सारे एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से लेट्स से मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में एक हेडिंग है जिसपे मेरी ब्रांड का नाम है विच इज़ वेबकार्ट ऐप सर्विसेज। तो मैं यहाँ से एक बटन ट्रैक एक एलिमेंट ट्रैक करूँगा विच इज़ कॉल्ड हेडिंग एंड प्लेस इट ओवर हियर। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल दूँगा। सो वंस आई एम डन विद दिस, यहाँ पे आ गया वेबकार्ट ऐप सर्विसेज, बट अगर आप देखते हो उसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ अच्छा नहीं, मतलब उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा, बैकग्राउंड से ज़्यादा मैच कर रहा है और मेरे को टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। सो इन दैट केस मैं यहाँ स्टाइल पे क्लिक करूँगा और इधर टेक्स्ट कलर में मैं इसको कर दूँगा वाइट। नाउ यू सी दिस इज़ प्रीटी मच विजिबल, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए। सो फॉर दैट मैं यहाँ एडिट सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो आप जस्टिफाई कंटेंट आ रहा है। सो इसमें मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये सेंटर में आ गया, बट अभी भी ये बीच में नहीं आया हुआ। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट सेंटर हो गया। सो नाउ इफ़ आई क्लोज दिस तो ये उस जगह पे आ गया जहाँ पे मुझे चाहिए। सो इन सेटिंग्स को आप जब मल्टीपल टाइम्स यूज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे इसको एडिट करना है प्रॉपर्ली। सो वंस आई एम डन विद दिस आई वांट टू ऐड वन बटन ओवर हियर जिस पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा से मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ से एक एलिमेंट को ड्रैग करके इधर लगा दूंगा और यहाँ पे हो जाएगा अबाउट अस। तो यहाँ पे मैंने बटन डाल दिया। अब अगर मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, जितना भी कलर से रिलेटेड या साइज टाइपोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी की सारी स्टाइल के अंदर होंगी। तो आई हैव टू क्लिक ऑन स्टाइल अगैन और यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट कलर को कर देता हूँ वाइट और लेट्स से मुझे इसका जो बाकी कलर है उसको करना है ब्लैक। तो अब बटन का कलर हो गया ब्लैक और जो टेक्स्ट है इट इज़ वाइट। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो वो मेरे अबाउट अस पेज के ऊपर लैंड कर जाए। सो उस केस के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना TMIDS का ट्यूटोरियल वाला पेज खोलूँगा। आई विल क्लिक ऑन अबाउट और यहाँ पे जो ऊपर URL है आई विल कॉपी दिस URL, कम बैक हियर और इस लिंक में कर दूँगा पेस्ट। सो अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो लैंड करेगा यूज़र अबाउट अस पेज पे। सो इफ़ यू वांट टू सी हाउ दिस वर्क्स आई क्लिक ऑन अपडेट और यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस प्रीव्यू पे और अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा अबाउट अस पेज ओपन हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड बटन्स जैसे आप चाहो वैसे। अब इसके नीचे मैं चाहता हूँ 2 कॉलम्स और ऐड हो जाए जिसके लेफ्ट साइड में हो इमेज और राइट साइड में हो टेक्स्ट। तो अब इसके बाद आपको थोड़ा खुद भी ट्राई करना पड़ेगा टू ऐड डिफरेंट थिंग्स। सो अभी के लिए लेट मी टेल यू एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और इधर 2 ऑप्शंस हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे एक लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम। सो आई क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे दोनों कॉलम्स आ चुके हैं। लेफ़्ट कॉलम में मुझे चाहिए इमेज, तो दोबारा से मैंने ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक किया, स्क्रॉल करके इसको यहाँ से ड्रैग किया इधर इमेजेस पे और यहाँ पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट विच इज़ टेक्स्ट एडिटर। हेडिंग्स होता है मेन हेडिंग के लिए। टेक्स्ट एडिटर में फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट, मतलब आपने जो भी पैराग्राफ डाला है उसके किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक ऐड कर सकते हो। और भी बहुत बेनिफिट्स है टेक्स्ट एडिटर के जो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, बट अभी के लिए आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो मैं यहाँ से इसको दोबारा से इधर ड्रैग करूँगा और यहाँ पे आ गया मेरा टेक्स्ट। व्हाट आई कैन डू हियर इज दिस इज़ गोइंग टू बी माई टेक्स्ट और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेज, लेट्स से आई क्लिक हियर अगैन, चूज द इमेज दैट आई वांट ऑन द लेफ्ट साइड। सो लेट्स से ये वाला कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज आ गया, राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एडिटिंग द इंटायर वेबसाइट। और आप ऑटोमेटिकली ऐसे मल्टीपल चीज़ें अगर ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ ही जाएगा।
सो दिस वॉज दी सेशन 2। आने वाली वीडियोज़ में मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा कि एलिमेंटर को एडिट कैसे करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग दिस मच, और उसके बाद हम आने वाली चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स जो भी मैं नई वीडियोज़ डालता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।